Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, India has set up 3 new military garrison on the Siliguri corridor area. So what is the significance of this area? What's the requirement of setting of this military garrisons? So we will explore about this in this video. उसके पहले हम देख लेते हैं कि where this Siliguri corridor और Chicken Snake corridor is located. देखिए, ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के बीच से जो इंडिया वाला एरिया पास होता है, मतलब जो एक नेरो पाथ है जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है 7 सिस्टर से, इससे कनेक्ट करता है बाकी इंडिया के पार्ट को। तो इसी एरिया को, बहुत जो नेरो सा एरिया है, पतला सा एरिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन स्नेक कॉरिडोर। को चिकन स्नेक कहा जाता है बिकॉज ये ऐसा स्ट्रक्चर लगता है कि चिकन का नेक है, ठीक है, इस तरीके से लगता है, इसलिए इसको चिकन स्नेक भी कहा जाता है इन अ फन वे। अब देखिए, ये जो एरिया है हमारा, ये काफी ज्यादा नेरो, अराउंड 22 किलोमीटर क्या है, ये चौड़ा है, बस 22 किलोमीटर वाइड है। तो इतने से एरिया में यहाँ पे चाइना ऑलरेडी क्या कर रहा है, अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को देख लो, यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाता है, बांग्लादेश में चाइना बनाता है। उसके बाद ये जो रीजन है, सिर्फ यही है लैंड से जो हमें क्या करता है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन से कनेक्ट करता है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस रीजन को प्रोटेक्टेड रखें, वरना आने वाले टाइम पे यहाँ पे अगर चाइनीज प्रेजेंस बना लेंगे और अगर धीरे धीरे इस एरिया को खत्म कर दे, इस रीजन को खत्म कर दिया, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाना वाया लैंड, अगर हम डायरेक्ट जाना चाहे। बाकी हम ओशन के थ्रू जाएंगे फिर। अब देखिए, ये जो रीजन है, यहाँ पे अभी मिलिट्री ने, मतलब हमारी इंडिया ने, इंडियन आर्मी ने क्या सेटअप किए, 3 मिलिट्री गैरिसन, मतलब काइंड ऑफ एरिया जहाँ पे क्या होंगे, सोल्जर्स रहेंगे, ताकि इस रीजन को और अच्छे से प्रोटेक्शन दे पाए। बट हम पहले इस रीजन की बात कर लेते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसको चिकन स्नेक भी कहा जाता है। अराउंड 22 किलोमीटर वाइड ही क्या है, एरिया है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। ये कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हमारी मेनलैंड इंडिया से। और किसके बीच में आता है ये, नेपाल ऑन द वेस्ट, बांग्लादेश ऑन द ईस्ट। देखो, वेस्ट साइड में नेपाल आ जाता है, ईस्ट साइड में बांग्लादेश आ जाता है और ऊपर की साइड भूटान आ जाता है। तो इंडिया का बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया है ये। देखिए, कोई भी थ्रेट और ब्लॉकेज अगर यहाँ पे आता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न वाला, वो क्या हो जाएगा, इंडिया से सेपरेट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम क्या करें, इसको प्रोटेक्ट रखें। इसीलिए इसको लाइफलाइन भी कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट की, कि नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है ये वाला रीजन। देखिए, सिग्निफिकेंट क्यों है, तो एंटायर नॉर्थ ईस्ट पहली बात तो कनेक्ट है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट जो है आते हैं उसमें। ऑब्वियसली हमारे देश का पार्ट है तो हम इसको जाने तो नहीं दे सकते। उसके साथ ही स्मॉल कॉरिडोर जो है ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स, मिलिट्री सप्लाईज, इन चीजों के लिए यूज किया जाता है। मतलब यहाँ से क्या होता है, चीजों का सप्लाई होता है। ये क्रूशियल है, ट्रेड अगर हमें भूटान से करना है, बांग्लादेश से करना है, तो भी इस रूट का हम यूज करते हैं। अगर एक कॉरिडोर ब्लॉक हो जाता है तो इंडिया को सी रूट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा हो जाता है और कॉस्टलियर हो जाता है। देखो, अगर हम सी रूट से गए तो क्या हो जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाएगा हमें अपनी जगह पे जाने के लिए, और फिर कॉस्टलियर भी होगा। अगर हम थोड़ा सा, इतना सा अगर चल के जा सकते तो हम क्यों इतना सारा चल के जाए, तो वही हो जाएगा यहाँ पे। तो इट्स जस्ट मतलब इट्स नॉट जस्ट अ मिलिट्री इशू, सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं है, बल्कि हमारे देश की सिक्योरिटी की भी बात है यहाँ पे। नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक लाइफलाइन जो है इंडिया की, वो यहाँ पे अफेक्ट करता है। क्योंकि देखो, अगर ब्लॉक होगा, इसका मतलब है कि कोई दूसरी कंट्री वहां पे आ रही है, ठीक है, और कोई कंट्री वहां पे आ रही है, मतलब वो हमारे देश पे प्रेजेंस बना रही है, हमारे देश के 2 टुकड़े कर रही है और बीच में उसने प्रेजेंस बना ली है। तो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे, और साथ में इकोनॉमी का भी, हमारे पैसे ज्यादा लगेंगे। देखिए, रिसेंट वर्क अगर हम देखें कि इंडिया ने वहां पे कुछ डेवलपमेंट की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश करी है, थोड़े रोड, ब्रिज, रेलवे बनाना, थोड़ी कनेक्टिविटी बनाना। जैसे न्यू जलपाईगुड़ी जो है ये अपग्रेड किया है एज ए लॉजिस्टिक हब, कंस्ट्रक्शन किया है कई सारे रूट का, जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है, ये हमारा एक मल्टी मॉडल, मतलब यहाँ पे सी रूट, लैंड रूट, दोनों क्या होंगे, अलग अलग रूट होंगे। और इसमें हम, चल मैं यहाँ पे लाना भूल गई हूँ मैं, लेकिन ये जो हमारा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये हमें म्यांमार से होके कहाँ पहुंचाएगा, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में। मतलब अलग अलग मोड से, मतलब हम पहले क्या करेंगे, सी के थ्रू जाएंगे, फिर लैंड से जाएंगे, फिर कालादान रिवर से होके फिर हमारे रीजन तक जाएंगे। तो मल्टी मॉडल है ये, बट इसमें क्या हो जाएगा, ये लंबा पड़ता है, हमें ज्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकन है।
तो हमें वहां तक जाने के लिए इसके ऊपर भी रिलाई करना पड़ता है। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, तो हमें इसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। बट हम प्रिपेयर है कि आने वाले टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जरूर नहीं कि हम एक ही रूट के ऊपर डिपेंडेंट रहे कंप्लीटली, हमारे पास होना चाहिए वेरियस ऑप्शंस के, वरना अगर हम ऑप्शंस नहीं रखेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे ही रीजन में जाना। ठीक है, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी, बीएसएफ, एसएसबी, इन्होंने भी अपनी पेट्रोलिंग को यहाँ पे इस रीजन में बढ़ाने की कोशिश करी है। नए फॉरवर्ड बेसेस और एयरफील्ड्स जो है उनको अपग्रेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं मॉडर्न मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रोन्स, रडार्स, ताकि इस जगह पे हम ट्रैक कर सके कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है इस रीजन में। उसके साथ ही अभी रिसेंटली 3 नए गैरिसन जो है वो बनाए गए हैं यहाँ पे। कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं? देखो, जो बामुनी वाला रीजन है आसाम में, जो कि धुबरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बांग्लादेश बॉर्डर पे, तो बांग्लादेश के आसपास ही है सारे। इसी का नाम दिया गया है लचित बरफुकन मिलिट्री स्टेशन, जिसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। मतलब बिल्ड टू इम्प्रूव सर्विलांस, रैपिड डिप्लॉयमेंट, एरिया डोमिनेशन, मतलब इस रीजन में क्या हो सके, सर्विलांस बढ़ा सके, डिप्लॉयमेंट बढ़ा सके और इस रीजन पे अपने प्रेजेंस बना सके। हमारे अगर सिक्योरिटी रहेगी, हमारे लोग अगर वहां पे रहेंगे तो हम वहां पे पूरी तरीके से सर्विलांस कर पाएंगे और कुछ भी होता है तो वहां पे हम रिएक्ट कर पाएंगे। उसके साथ ही किशनगढ़ जो है बिहार में, वो भी बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर के पास है। ये भी सिलीगुड़ी रीजन के सिक्योरिटी बेल्ट में आता है। इसका काम भी क्या है, फॉरवर्ड बेस प्रोवाइड करवाना ट्रूप्स के लिए, क्विक रिस्पॉन्स अगर कुछ भी वहां पे होता है तो। देखो, तीनों रीजन है यहाँ पे, ये चोपड़ा गैरिसन, ये धुबरी जो बामुनी वाला है, और किशनगंज, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। चोपड़ा जो है वेस्ट बंगाल में आता है ये वाला रीजन। ये नॉर्थ दिनाजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट फ्यू किलोमीटर से ये बांग्लादेश से, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लेयर बना देगा ताकि हम क्या कर सके, अपनी प्रेजेंस बना सके, अपने ट्रूप वहां पे रख सके। तो ये जो तीनों गैरिसन जो है ये मल्टी डायरेक्शनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, फास्टर लॉजिस्टिक्स और परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस, ताकि इंडिया का जो हमारा जो बहुत सेंसिटिव कॉरिडोर है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, उसका क्या कर सके, हम प्रोटेक्शन अच्छे से कर सके। तो उसके लिए तीनों जो बेस है, तीनों जो गैरिसन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना क्यों मैटर करता है यहाँ पे? क्योंकि चाइना की एक तो पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है, एक्सपांशन की, कि अपने एरिया को एक्सपांड करना, और उसकी नजर है हमारे इस रीजन पे कि इस रीजन को जैसे तैसे मुझे क्या करना है, खत्म करना है और अपनी प्रेजेंस बनाना और इंडिया को इसके पार्ट से अलग करना है, ताकि मैं आसानी से इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर पाऊँ, मतलब इंडिया के रीजन पे कंट्रोल कर पाऊँ, इंडिया पे तो नहीं। तो ऐसी जो उसकी पॉलिसी है उसके तहत वो कई बार कोशिश करता है। जैसे भूटान वाला जो रीजन है, वहां पे जो डोकलाम है, वहां पे क्लेश हुआ, वहां पे उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी। चुम्बी वैली जो है तिब्बत में, वो चाइना कंट्रोल करता है। तो डेंजरसली ये हमारे सिलीगुड़ी के काफी पास है। अगर यहाँ पे चाइना के प्रेजेंस और सिलीगुड़ी के पास है तो हमारे लिए ऑब्वियसली ये क्या है, खतरे वाली बात है। तो हमारे लिए जरूरत है कि हम वहां पे अपनी प्रेजेंस बना के रखें। उसी के साथ डोकलाम जो है, यहाँ पे भी चाइनीज ने बिल्ड मतलब रोड बनाने की कोशिश करी, तो ये भी क्या कर देगा, उनको यहाँ पे प्रेजेंस दे देगा, हमारे लिए एक तरीके का थ्रेट बन जाएगा ये। उसे चाइना और क्या कर रहा है, मिलिट्री रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना, एयर बेस बनाना इस रीजन में, जो कि उसकी आर्मी को हेल्प करेगा। उसके साथ ही चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है नेपाल और बांग्लादेश में, देखो बांग्लादेश में भी अभी वो एक एयरफील्ड बना रहा है, एयर बेस बना रहा है, जहां पे वो अपनी रडार्स वगैरह क्या कर सकेगा, रख सकेगा, जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में आता है हमारे वाले सिलीगुड़ी एरिया से। तो हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है कि हम अपनी प्रेजेंस बनाएं, वरना चाइना अगर यहाँ से मॉनिटरिंग करेगा, वो पूरी तरीके से अगर अपनी प्रेजेंस बना लेगा तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे रहना। तो इंडिया के वरीज को ये बढ़ा देता है। उसके साथ ही अगर हम चैलेंजेस देखें कि व्हाट इंडिया इज फेसिंग, तो पहली बात तो बहुत नेरो और वल्नरेबल रीजन है हमारा, मतलब ये बहुत पतला, बहुत नेरो, सिकुड़ा हुआ रीजन आ जाता है ये। तो एनी नेचुरल डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट और ब्लॉकेड हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को खत्म कर सकता है, मतलब अलग कर सकता है हमसे, खत्म नहीं कर सकता, अलग कर सकता है हमारे बाकी मेनलैंड से, उसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। कोई नेचुरल डिजास्टर ही आ जाए मानो, वो जगह खत्म हो जाए, क्योंकि 22 किलोमीटर बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ट्रेवल करने में। कोई कॉन्फ्लिक्ट या ब्लॉकेड हो जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद सराउंडेड है कोई एक तो रीजन थोड़ा सा, उसके बाद कई सारे नेशन से कवर है, एक नीचे बांग्लादेश हो गया, फिर उसके बाद चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इतना सा रीजन और इतने सारे नेशंस आसपास, चाइना's प्रेजेंस इन तिब्बत। तो ये डिप्लोमेटिकली हमारे लिए क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, इंडिया रोड और रेल नेटवर्क जो है
फिर भी अभी जो स्लोअर है देन चाइनाज इन बॉर्डर एरियाज, मतलब बॉर्डर एरियाज में जिस तरीके से चाइना अपने रोड्स वगैरह बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके कंपैरिजन में इंडिया जो है थोड़ा स्लो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो चाइना के जो फुटप्रिंट्स वहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो वो हो सकते हैं एज अ प्रेशर इंडिया को ऊपर, मतलब प्रेशर डाले इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, तो वो हमारे लिए क्या है, जरूरी है कि हम वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाए, और चाइना वहाँ पे मैटर करता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारे लिए कि हम अल्टरनेट रूट ढूंढे, जैसे हम जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसके ऊपर और वर्क करें ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रांस बांग्लादेश रेल लिंक बनाए ताकि हम, देखो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि बस यही वाला हो, हमें म्यांमार से भी बना के रखना चाहिए, बांग्लादेश से भी बना के रखना चाहिए, और हमारा जो रूट है उस पर भी हमें मजबूत रखना चाहिए, मतलब उसकी भी सिक्योरिटी टाइट रखना चाहिए ताकि हमारे पास मल्टीपल रूट्स का ऑप्शन रहे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और बढ़ाना चाहिए, वाइड करना चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए रोड, रेलवे और ब्रिज को अक्रॉस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और डेवलप करना चाहिए अंडरग्राउंड फ्यूल पाइपलाइंस और कम्युनिकेशन लाइंस। अगर इमरजेंसी आ जाती है तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें डिफेंस के लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब क्यू क्रिएशन फोर्सेस, एयर बेस, सैटेलाइट सर्विलांस इस रीजन में रखना चाहिए। उसके साथ ही नेबरहुड जो है हमारे, मतलब जो भी नेशन है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए ताकि कभी भी कुछ हो तो ये हमारे साथ रहे, न कि दूसरे नेशन के साथ चले जाए। उसके बाद पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब हमें सिलीगुड़ी और सराउंडिंग एरियाज को इकोनॉमिक हब बनाना चाहिए, यहाँ पे जॉब क्रिएट करना है और स्टेबिलिटी लाना है ताकि इस रीजन में एक तरीके से अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो ये इजी रहेगा हमारे लिए भी उसको संभालना और उसको रखना। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इंडिया की लाइफलाइन तो है, बट एक काइंड ऑफ इंडिया HIL सील है। HIL सील मतलब कि इंडिया का बहुत वीक पॉइंट है वो, मतलब है वो, बाकी रीजन अच्छा है लेकिन वो जगह क्या हो जाती है हमारे लिए एक वीक पॉइंट बन जाती है, उसके प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया स्ट्रेंथन कर रहा है अपनी मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से, और अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है कभी भी आइसोलेट ना हो, हमारे साथ ही रहे। ओके, तो की लाइज होती है मतलब स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट डिप्लोमेसी एंड रैपिड सिक्योरिटी रेडीनेस में। दैट्स ऑल अबाउट सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया का पार्ट है। हम किसी भी पार्ट को अलग नहीं होने दे सकते हमसे, तो उसके लिए जरूरत है हमें कि हम वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बना के रखें। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।